रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रातों की नींद चली जाती है। वायरस है HIV। हम कैसे इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे? कॉन्डम का यूज करें। जो लोग चिंपैंजी का मीट खाते थे उसके मीट में HIV वायरस था। 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग, ये फैलता है जो सीमेन मेल्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड हो रहा है, या जो वेजाइनल फ्लूइड फीमेल्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड हो रहा है। बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी ट्रांसमिट हो सकते हैं ऐसे ही मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से। कुछ ऐसे डिजीजेस हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो फैल सकती हैं। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको हम अलाइजा कहते हैं। अलाइजा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। क्यों ना हम रोग होने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लें। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स एक ऐसी भयानक बीमारी जिसको सुनते ही बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या मैं कहूं कि जिस व्यक्ति को पता लग जाए कि भाई अगर उसको एड्स है तो उसकी रातों की नींद चली जाती है। एड्स कैसे होता है, कैसे फैलता है, कहां से आया सबसे पहली बार, और कैसे हम एड्स से बच सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, एड्स कैसे फैलता है? एड्स एक वायरस के द्वारा फैलता है। और वो वायरस कौन सा है? वायरस है HIV, जिसको हम रेट्रो वायरस भी कहते हैं। HIV मींस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो सीधा सीधा ह्यूमन यानी कि मानव के प्रतिरक्षा तंत्र पर जाकर वार करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है। और हमारा इम्यून सिस्टम ही वो सिस्टम है जो हमें हर तरह के इंफेक्शन से बचाता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाएगा तो बताइए हम कैसे इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे? तो किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया फिर हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो वो हम पर हमला करेगा और हम बीमार पड़ते जाएंगे। इसी कारण एड्स में बहुत सारी बीमारियों के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब यहां पर क्या है, ये कोई आनुवांशिक नहीं है, हमारे पेरेंट्स से नहीं आता है, फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। बस एक ऐसा रोग है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों के लक्षण एक साथ आने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं एड्स का जो वायरस है वो कहां से आया है? सबसे पहली बार एड्स का वायरस जो है चिंपैंजी से आया। जो लोग चिंपैंजी का मीट खाते थे उसके मीट में HIV वायरस था, और जिस व्यक्ति ने उसको खाया उसके अंदर वही HIV वायरस चला गया। और फिर वही सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दूसरे से तीसरे व्यक्ति, या फिर अन्य मेथड भी हैं इसको ट्रांसफर होने के। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एड्स जो है कैसे फैलता है। क्या सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से, या फिर कोई अन्य रीजन भी है जिसकी वजह से एड्स जैसा भयावह रोग फैल सकता है, या फिर कैसे बचाएं हम खुद को? एड्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला केस कहां पर मिला था? USA में मिला था 1981 में। और उसके बाद एड्स ने पहली बार भारत में कब दस्तक दी? तो भारत में सबसे पहला केस मिला चेन्नई में, कब? 1986 में। और ये एक ऐसा रोग है जो सबकी रूह कपा देने वाला है। तो कैसे हम इस जैसे रोग से बच सकते हैं? चलिए आइए अब हम बात करते हैं। एड्स जो है लगभग पिछले 25 वर्षों में पूरे विश्व में फैल चुका है। हम कोई ऐसी जगह नहीं कह सकते हैं कि वहां पर एड्स नहीं है। और इस रोग से कम 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एंड इवन हो सकता है कि ये डेटा अभी तक और भी बढ़ चुका हो, है ना, क्योंकि चीजें टाइम के साथ अपडेट होती रहती हैं, तो नंबर्स वाली चीजों में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि भाई एड्स फैलता कैसे है। एड्स का आप देख सकते हैं कैसा भयावह मंजर होता है कि व्यक्ति बिल्कुल कैसा बन जाता है ना। चलिए बात करें कि एड्स कैसे फैलता है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। अगर मैं कहूं कि एड्स जो है कैसे फैलेगा, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो
इंजेक्शन लगा रहा है और वो मान लो एड्स संक्रमित व्यक्ति है और उसे सिरिंज को किसी दूसरे व्यक्ति ने भी लगा लिया, तो भाई उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है, उसी से। या फिर ऐसे लोग जिनको जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, जो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, तो जो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, है ना, उनको क्या होता है कि एक व्यक्ति ने लगाया वो इंजेक्शन, फिर वो दूसरा उसी से लेगा, वो बोलेगा कि अरे भाई मेरे को भी दे दे, जल्दी से लगाना है ना, क्योंकि जो व्यक्ति ड्रग्स एडिक्टेड हो जाता है उसके अंदर ऐसे शांति नहीं होती कि बैठ के अभी मैं इंतजार करूं। वहीं पर और कैसे फैलता है, मां से बच्चे को भी फैलता है। मां से बच्चे को कैसे फैल सकता है, मां से बच्चे को दो तरीके से फैल सकता है, एक तो अपरा के थ्रू भी फैल सकता है और दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ऐसी मां जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उससे उसके बच्चे को भी हो सकता है, और अपरा के थ्रू यानी कि प्रेगनेंसी में भी ये फैल सकता है। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एड्स फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब अगर मान लीजिए एक संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी ऐसे असंक्रमित व्यक्ति को दे दिया, तो उससे दूसरे व्यक्ति को भी एड्स फैल जाएगा, है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी अंग की जरूरत है, कोई एक बीमार व्यक्ति है लेकिन उसको एड्स नहीं है और उसको बाय चांस एक एड्स संक्रमित व्यक्ति का कोई एक ऑर्गन दे दिया, तो भाई उसको भी एड्स हो जाएगा। और क्या है, और है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट यानी कि एक ऐसे संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट अगर है किसी का, तो वहां पर एड्स फैलने का पूरा पूरा खतरा होता है संक्रमित व्यक्ति के साथ। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें ये कैसे फैलता है, ये फैलता है जो सीमेन मेल्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड हो रहा है या जो वेजाइनल फ्लूइड फीमेल्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड हो रहा है उससे भी फैलता है। और जिन लोगों का मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स में हमें नहीं पता होता कि किसको कौन सी बीमारी है, तो उस व्यक्ति वहां पर पूरे चांसेस होते हैं एड्स फैलने के, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस भी ट्रांसमिट हो सकते हैं ऐसे ही मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से, या फिर अननोन पार्टनर के साथ भी सेक्सुअल कांटेक्ट से, क्योंकि अननोन पार्टनर में भी हमें नहीं पता कि जो सामने वाला व्यक्ति है कहीं वो किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है, कहीं वो किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है। अब बहुत सारी चीजें कई बार ना हमारे मन में बहुत सारे मिथ रहते हैं, भ्रम रहते हैं कि क्या किस करने से भी एड्स फैलता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये वाला क्वेश्चन होगा। तो बेटा अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, किस करने से एड्स नहीं फैलता है। क्या किसी को हक करने से एड्स फैल सकता है? किसी को हक करने से भी एड्स नहीं फैलता है। क्या किसी को टच करने से, किसी के साथ हैंडशेक यानी कि हाथ मिलाने से एड्स फैल सकता है? जी नहीं, हाथ मिलाने से भी नहीं फैलता है। ठीक है, क्या मच्छर ने एक व्यक्ति को काटा, एड्स संक्रमित व्यक्ति को, और अब वो दूसरे को काटेगा तो उससे होगा इंसेक्ट्स बाइटिंग से? नहीं, ऐसे केस में भी एड्स नहीं फैलता है। क्या टॉयलेट सीट, मान लो कई बार हम क्या होते हैं कि किसी पब्लिक वॉशरूम को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है किसी एक एड्स संक्रमित व्यक्ति ने उसी टॉयलेट सीट को यूज किया और उसी को अब हम यूज कर रहे हैं। क्या उस केस में एड्स फैलता है? नहीं, उसमें भी एड्स नहीं फैलता है। पर हां, एक बात पर ध्यान जरूर रखना है कि जब भी हम पब्लिक टॉयलेट यूज करें, एड्स ना सही पर बहुत सारी दूसरी जो डिजीजेस हैं, यानी कि कुछ ऐसे डिजीजेस हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो फैल सकती हैं, है ना। तो इसलिए साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना है उस टाइम पर। क्या संक्रमित व्यक्ति के कपड़े यूज करने से हमें एड्स हो सकता है? जी नहीं, संक्रमित व्यक्ति के कपड़े यूज करने से भी हमें एड्स नहीं फैलेगा, पर मल्टीपल इंफेक्शंस फैल सकते हैं एड्स के अलावा। तो इसीलिए किसी और के कपड़े ना पहनने हैं, और स्पेशली अंडरगारमेंट्स, ना ही अपने कपड़े किसी को पहनने के लिए देने हैं। ठीक है। क्या साथ में खाना खाने से एड्स फैलता है? जी नहीं, साथ में खाना खाने से भी एड्स नहीं फैलता है। फिर अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो अब उसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या वो लक्षण दर्शाएगा, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग लक्षण हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई भी इंफेक्शन हमारे अंदर होता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कि हमें बुखार आना शुरू होगा, हमें
फील होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा वेट बहुत ज्यादा धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है ना। हमें उल्टी, दस्त जैसा महसूस, या जो भी वायरस, जो भी बैक्टीरिया, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा उसी टाइप का इंफेक्शन होना शुरू हो जाएगा। हम लोग बार बार बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा वेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो ये एड्स का वायरस है ये जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो यहां पर हमारी बॉडी की एक बहुत स्पेशल सेल होती हैं जिनको हम मैक्रोफेज सेल्स कहते हैं। तो एचआईवी वायरस हमारी मैक्रोफेज सेल के अंदर जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है, वहां पर मल्टीप्लाई 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 करता जाता है। इसीलिए मैक्रोफेज सेल्स को एचआईवी फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर एचआईवी बनने लग रहा है, मतलब नए नए वायरस बन रहे हैं। और वहां से निकल करके फिर वो जो हमारी टी हेल्पर सेल्स होती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, टी हेल्पर सेल्स पर जाकर अटैक करता है, जिसके कारण हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है। यानी कि अब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा और वो किसी भी प्रकार के इंफेक्शन से लड़ने के लायक नहीं रहेगा। तो जो आपका एक सवाल था कि एड्स क्या सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल रहा है? जी नहीं, सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू एचआईवी ट्रांसमिट होता है, जिसमें मैंने आपको बताया है सेक्सुअल कांटेक्ट तो प्राइमरी है ही, सिरिंज के थ्रू, रेजर के थ्रू, क्योंकि उसमें भी ब्लेड यूज होता है और कभी कभी वो कट गया, किसी और ने यूज कर लिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से मां से बच्चे को, ये बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जिसमें एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टिगेशन की, कि अगर लगता है किसी को कि मुझे एड्स हो गया है, तो कौन सा टेस्ट वो करा सकते हैं? इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको हम अलाइजा कहते हैं। अलाइजा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जो एंटीजन एंटीबॉडी पर आधारित होता है। और कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है, वेस्टर्न ब्लॉट। साथ में हम पीसीआर के थ्रू भी जो है पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एड्स तो नहीं है। अब कहते हैं ना कि किसी भी रोग को होने से पहले उसकी रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों ना हम रोग होने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लें। तो प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे बच सकते हैं एड्स जैसे खतरनाक रोग से? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम का यूज करें, और स्पेशली उस केस में जब आप मल्टीपल पार्टनर्स या फिर अननोन पार्टनर्स के साथ अगर आपका कोई फिजिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, क्योंकि कॉन्डम हमें बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ साथ एड्स जैसी भयावह बीमारी से भी बचाता है। साथ में आपको क्या करना है, जितना हो सके मल्टीपल पार्टनर्स और अननोन पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करना है। हमेशा जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो भाई ध्यान रखो, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत महंगी है, इतनी सस्ती नहीं है कि डॉक्टर हमेशा एक नई सिरिंज का इस्तेमाल करें, नई सुई का इस्तेमाल करें। ड्रग्स से दूर दूर रहें, क्योंकि ड्रग्स से आपका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अगर इन फ्यूचर हमें कभी ब्लड की जरूरत होती है, किसी ऑर्गन की जरूरत होती है, तो पहले बहुत अच्छे से जांच ले। कभी कोई भी लक्षण लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो हमेशा सीधा डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। फिर भी अगर ऐसा है कि मान लीजिए हम लोग जो हैं पहले से मतलब श्योर नहीं हैं और फैमिली प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो प्रेगनेंसी से पहले भी एक बार हम जाकर डॉक्टर के पास जरूर टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि एड्स मां से बच्चे को भी फैलता है ना, प्लेसेंटा के थ्रू भी और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी। हालांकि एड्स के लक्षण आने में बहुत समय लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 6 मंथ के अंदर ही लक्षण आने शुरू हो गए, कई बार ऐसा होता है 1 साल में नहीं आए, 5 साल हो गए या 10 साल। तो एड्स के लक्षण आने का टाइम पीरियड ही बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। और आज का ये वीडियो, ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ में आप लोग जो चाहते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कि नेक्स्ट वीडियो मैं जो है इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए बना सकती हूं, जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं,
एड्स की फुल फॉर्म तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे वापस फिर से किसी एक ऐसी ही बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।